हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आप सब के लिए बनाएंगे बंगाल के रसगुल्ले, जो बहुत ही डिफरेंट होते हैं और बहुत ही स्पंजी होते हैं और बहुत ही झटपट से बन जाती है। और ना ही इसमें मैदा लगना है और ना ही इसमें सूजी है और ना ही इसमें मावा है। बहुत ही अच्छी ये रसगुल्ले बनते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए हमने दूध ले लिया है। आप अपने हिसाब से दूध ले सकते हैं, जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं उस हिसाब से आप दूध लीजिए। मैंने इसमें 2 लीटर दूध ले लिया है। और ये देखिए, दूध को मैंने गैस पे रख दिया है और फ्लेम एकदम हाई कर दिया है। और ये देखिए, हमारा दूध उफन रहा है। और फिर हमने लिया है नींबू। एक नींबू को ले लिया है और एक नींबू का हमने रस निकाल के, और जितना रस निकलता है उसे नाप के उसी उतना ही पानी डालें और दोनों को मिक्स करके और फिर दूध में हमें डालते रहना है, 2-2 स्पून करके ऐसे। और जब तक कि दूध फट ना जाए फिर इसे हम चलाते रहेंगे। और फिर अभी दूध नहीं फट रहा है तो जो बाकी का बचा है उसे भी हमें डाल देना है। ये देखिए, ये भी मैं डाल देती हूँ 1 स्पून। और ये देखिए, अभी दूध मैं चला रही हूँ और तब तक चलाते रहना है जब तक दूध फट ना जाए। और ये देखिए, हमारा दूध फटना शुरू हो गया है। ये देखिए, दूध मेरा फट गया। और ऐसे करके ये दूध को हमने फ्लेम को अभी बंद कर दिया है और थोड़ी देर तक हम रख लेंगे। और ये देखिए, हमने इसको अच्छे से कपड़े में लेकर, साफ़ कपड़ा लेके उसमें छान लेना है और अच्छे से छानना है कि उसका पानी निकल जाए। और ये देखिए, हमारा छेना निकल गया है। कितना सॉफ्ट हो गया है ये छेना। और इसे हमें हाथ से अच्छे तरीक़ा से 5 से 7 मिनट तक इसे मसलना है, जब तक ये पूरा एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें थोड़ा भी दरदरा रहेगा तो रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे, रसगुल्ले में क्रैक आ जाएंगे। फिर रसगुल्ले बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फट जाएगा और रसगुल्ले चपटे चपटे बनेंगे, वो गोल नहीं बन सकते हैं। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि उसको एकदम सॉफ्ट छेना को बनाना है। 5 से 7 मिनट तक उसे मसलते रहें। अगर फिर भी आपके रसगुल्ले में क्रैक आ रहे हैं तो फिर एक बार आप उस छेना को अच्छे से मसल लें। और ये देखिए, हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे बन रहे हैं। इसमें हमने खावा सोडा कुछ भी नहीं डाला है, इनो वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो ऐसे रसगुल्ले आप देखिए कितना अच्छा ये गोल गोल बन रहा है और बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे करके आपको सारे रसगुल्ले हमें बना लेने हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं और हाथ में बिल्कुल नहीं चिपकता है। अगर थोड़ा चिपके तो थोड़ा सा आप वाटर लेके अपने हाथ में थोड़ा सा लगा के और इसे गोल गोल इसी तरह हमें बना लेना है। और फ्रेंड, ये बहुत ही ईजी रसगुल्ला बनता है और बहुत ही यमी लगता है। बहुत शानदार ये रसगुल्ला बनता है। ये देखिए कितना अच्छा हमने सारा बना लिया। और इधर मैं कुकर में 1 बाउल चीनी ली हूँ और इसमें हम 2 बाउल वाटर डालेंगे। और वाटर डाल के, क्योंकि इसे हमें चाशनी बनानी है तो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, मीठा होना चाहिए। और इसे फ्लेम को हम हाई कर देंगे। और ये हम बना रहे हैं कुकर में। इस चाशनी को कुकर में ही आप सब बनाइएगा, क्योंकि इसमें सीटी लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि छेने के रसगुल्ले जब हम बनाते हैं तो उसमें अगर हम खावा सोडा नहीं डाल रहे हैं और मैदा सूजी कुछ नहीं डाले हैं तो ये रसगुल्ले के लिए क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और हलवाई लोग क्या करते हैं कि उनके चूल्हे बड़े होते हैं तो उन्हें तो हीट ज़्यादा मिलता है उनके रसगुल्ले के लिए। और हमारे चूल्हे भी छोटे होते हैं और हम कुकर में इसलिए बना रहे हैं कि इसमें हमें सीटी लगाना है। तो इसे हम फ्लेम को एकदम हाई कर देंगे। और हाई करके ये देखिए, हम सारे रसगुल्ले एक एक करके इसमें डाल रहे हैं। और ऐसे करके सारे रसगुल्लों को हम डाल देंगे। देखिए बिल्कुल भी फट नहीं रहा है। और रसगुल्ले ऐसा नहीं है कि आप गोल बना के और सारे प्लेट एक ही बार उसमें उलट दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करेंगे हम तो हमारा ये जो उफन रहा है पानी, ये बंद हो जाएगा उफनना। इसीलिए हमें एक एक करके सारे रसगुल्ले डालने हैं। और ये देखिए, हम रसगुल्लों को कितना अच्छा से इसमें डाल दिए। और ऐसे डाल के और अभी हम कुकर को बंद कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे। हाई फ्लेम पे, क्योंकि इसे ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से हीट मिले, तो इसीलिए हमें हाई फ्लेम पे रखना है। और इसका हम अभी कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे ही हमें 1 सीटी लगा देना है। और ये 1 सीटी, ये देखिए हमारा सीटी लग गया है। और 1 सीटी जैसे लग जाता है फिर हमें फ्लेम को एकदम लो कर देना है कि सीटी ना आए। वो कुकर हमारा गैस ऑन रहेगा और कुकर उस पर रखे रहेंगे और लो फ्लेम पे एकदम रखेंगे कि सीटी ना आए। बस ऊपर से दोनों तरफ से हीट मिलते रहे और सीटी नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद से इसे देखिए, हम ऐसे करके खोल लेंगे। इसे कम से कम 7-8 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे ही रखेंगे। उसके बाद देखिए, हमने खोल दिया। ये हमारा रसगुल्ला कितना बड़ा बड़ा साइज बन के हुआ है। बहुत ही यमी ये रसगुल्ला हुआ है। आप सब देख सकते हैं कि कितना इसका साइज बड़ा हो गया है। और ये देखिए कितना स्पंजी रसगुल्ला बना है।
और बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। ये देखिए, ये रसगुल्ले आप फास्टिंग में भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।